जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतवर्ष क्लासेस पे। तो आइए हम आज शुरू करेंगे कक्षा तीसरी की, और जिसका पाठ भी तीसरा है। इस चैप्टर का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है? तो इस पाठ का नाम है ओ मेरी मछली। क्या नाम है इस पाठ का? ओ मेरी मछली। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले इसके अलावा कुछ अन्य बातों को हम लोग देखते हैं कि किसके बारे में बताया गया है। तो मछली के बारे में आप लोग बताइए कि आप लोगों को मछली कैसी लगती है जब वो पानी में तैरती रहती है। जब आप कहीं समुद्र के किनारे या नदी तालाब के किनारे रहते हो और आपको तालाब में मछली नज़र आती है, तो आपको कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है कि कैसी कितनी प्यारी लग रही है ये, पानी में कितनी अच्छी लग रही है। ये हमेशा इसी जल की रानी होती है और मछली वैसे भी जल की रानी होती है। तो आइए अब हम पाठ को लेकर के पढ़ते हैं। तो पहला पंक्ति में क्या लिखा गया है कि गिरा रुपया गहरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा, कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। क्या बताया गया है इसमें कि गिरा रुपया, क्या गिरा है पानी में? गिरा रुपया। और कहाँ पे गिरा है? तो गहरे पानी में। गहरे पानी में मतलब पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत गड्ढा है। और कहाँ पे गिरा? तो तालाब में गिरा है। तो क्या बोलता है कि गिरा रुपया गहरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। किसे ढूंढने के लिए बोला जा रहा है? तो मछली को ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। क्या? रुपया मतलब पैसा जो पानी में गिर गया है, वो बोला जा रहा है मछली को ढूंढने के लिए। फिर आगे बोलता है कि कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। मैंने तो आपको इस पाठ का शुरू करने से पहले बताया था कि मछली क्या है? जल की रानी होती है, और वो जब पानी में रहती है तो अच्छी लगती है और उसको देख के भी मन को सुकून मिलता है। तो क्या बोलता है यहाँ पे कि कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है? एक रुपया जो क्या हुआ है, उसका रुपया पानी में गिर गया है, गहरे पानी में गिर गया है। वो किसे ढूंढने के लिए बोल रहा है? तो मछली को पानी में डूब के, वो तो पानी में रहती है, उसे क्या कर रहा है? ढूंढने के लिए बोल रहा है। क्या ढूंढने बोल रहा है? तो रुपया ढूंढने के लिए बोल रहा है, जो कि पानी में गिरा हुआ है। आगे पंक्ति में कहा गया है कि बड़ा समंदर इसके अंदर, मैं कैसे जा पाऊंगा, अगर ढूंढ कर ला दोगी तो मैं मेले में जाऊंगा। क्या बोल रहा है कि बड़ा समुंदर क्या है? एक बड़ा सा समुंदर है, और इसके अंदर क्या हुआ है? एक बच्चे का पैसा गिरा हुआ है, एक सिक्का गिरा हुआ है। और वो क्या बोलता है कि इतना बड़ा समुंदर है, मैं इस समुंदर के अंदर अपने पैसे को ढूंढने के लिए कैसे जा पाऊंगा? ये पानी तो बहुत ज़्यादा गड्ढा है, अगर मैं इस तालाब के अंदर या इस समुद्र के अंदर जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा। तुम पानी में रहती हो, तो तुम्हें अगर सिक्का मिले तो तुम मुझे ला करके दे दो। फिर आगे बोलता है कि अगर ढूंढ कर ला दोगी तो मैं मेले में जाऊंगा। अगर तुम मेरे सिक्के को, मेरे गिरे हुए रुपये जो पानी में गिरे हैं, अगर ढूंढ कर तुम मुझे ला दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं मेले में जाऊंगा। फिर आगे में बोलता है कि तू आती जाती रहती है। कहाँ आती जाती रहती है? तो जल में, पानी में। तू आती जाती रहती है, ये सारा घर तेरा है, यहाँ वहाँ कुछ देख जरा तू, कहाँ रुपया मेरा है। क्या बोल रहा है कि तू आती जाती रहती है। कहाँ आती जाती रहती है? तो जल में रहती है, तो जल के अंदर यहाँ वहाँ तैरती रहती है, इधर उधर आती जाती रहती है। ये सारा घर तेरा। यहाँ घर किसे कहा गया है? इतने बड़े समुद्र को, जो यहाँ पे समुद्र बने हुए हैं, इतने बड़े समुद्र को क्या कहा गया है? मछली का घर कहा गया है। यहाँ वहाँ देख जरा तू, कहाँ रुपया मेरा है। वो क्या बोल रहा है? यहाँ वहाँ जा कर के देखो कि मेरा रुपया कहाँ गिरा हुआ है। फिर आगे पंक्ति में कहता है कि अगर नहीं तू मानेगी तो फिर मैं जाल बनाऊंगा, जुम्मन चाचा जैसे झटपट पकड़ तुझे ले जाऊंगा। क्या बोल रहा है कि अगर तू नहीं मानेगी, कहने का मतलब क्या है? अगर तू नहीं मानेगी, अगर तू मेरे सिक्के को ला करके मुझे नहीं दोगी, तो फिर मैं जाल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? जाल बनाऊंगा। किसके लिए? तो मछली के लिए, उसे जाल में फंसाने के लिए। और क्या करूंगा?
जुम्मन चाचा जैसे झटपट पकड़ तुझे ले जाऊंगा। मैं जाल बना के समुद्र में फेंकूंगा, तुम उसमें फंस जाओगे और मैं क्या करूँगा, जुम्मन चाचा के यहाँ लेकर के बेच दूंगा तुम्हें, पकड़ लूँगा तुम्हें और जुम्मन चाचा को झटपट से दौड़ के जाऊँगा और उन्हें दे दूँगा। क्या करने के लिए, तुम्हें बेचने के लिए, उसी से मुझे कुछ रुपए मिल जाएंगे। तो आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। क्या कहा गया है कि बातचीत कीजिए। ऊपर से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर को करना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देख सकते हैं कि जिन्हें आप चाचा कहकर पुकारते हैं उनके नाम बताइए। ये आपके लिए अलग से सवाल किया गया है, बुक से रिलेटेड नहीं, बुक से संबंधित नहीं है। ये आपको अपने चाचा के नाम बताना है। आपके चाचा का क्या नाम है, क्या कहकर पुकारते हो चाचा को, उसके नाम बताना है। तो आप चाचा के अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है कि यदि आप रुपए लेकर मेले में जाएंगे तो क्या क्या करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को तो मेला जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आप मेले में क्या क्या करते हो, क्या क्या लेते हो, ख़रीदते हो और क्या क्या सामान लेते हो, खिलौने लेते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि आप रुपए लेकर मेले में जाते हैं तो क्या क्या करेंगे। अगर आप मेले में जाएंगे तो क्या क्या करेंगे कि अगर हम मेले में जाएंगे तो कुछ खाएंगे ज़रूर, कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ खिलौने खरीदेंगे, वहाँ पर ढेर सारे मिठाइयाँ आती है उन्हें हम लेंगे और झूले में चढ़ेंगे इत्यादि बहुत कुछ करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेले में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है और क्यों। प्यारे बच्चों, आपको सबसे ज़्यादा मेले में क्या अच्छा लगता है। मेले में जाना तो हर बच्चों को पसंद है कि हर बच्चा मेला जाता है और उसे मेला जाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो क्या पूछा गया, अच्छा लगता है, लेकिन क्यों अच्छा लगता है और आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है मेले में जब आप जाते हो। तो मेले में क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पे वो बताना। अगर आपको खिलौना अच्छा लगता है तो यहाँ पे लिखो खिलौना कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, तो खिलौना अच्छा लगता है। और फिर एक क्वेश्चन किया गया है वहीं पे कि क्यों अच्छा तो लगता है लेकिन क्यों अच्छा लगता है वो मुझे। तो आप लोग लिख सकते हो कि ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है, हम खिलौने के साथ खेलते हैं, हमें उससे मन बहलता है। जब हम खेलते तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, इधर से उधर भटकते रहता है, खेलते रहते कूदते रहते हैं, अच्छा लगता है खेलने में। आगे प्रश्न कहा गया है कि पानी में गिरा रुपया यदि लड़के को ना मिले तो क्या होगा। अगर वो जो सिक्का, वो जो पैसा पानी में गिरा हुआ था, अगर उसे नहीं मिला, मछली उसे लाकर नहीं दी तो वो क्या करेगा। तो वो जाल बिछाएगा और मछली को फंसा लेगा और जुम्मन चाचा को जा कर के दे देगा। आगे में प्रश्न दिया गया है कि इन्हें आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं, लिखिए। कहने का मतलब क्या है कि आप अपने घर की भाषा में, यहाँ पे 3 सवाल किया गया है कि इस सब तीनों सवाल का जवाब क्या होगा। इसको आप लोग अपने घर की भाषा में, अपनी भाषा में कैसे बोलते हो। तो पहला में क्या दिया हुआ है, मछली। मछली को आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हो, यहाँ पे लिखना है। और जल को आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, यहाँ पे 2 शब्द उसका लिखना है। उसके बाद तीसरा में क्या है, घर। तो घर को आप लोग अपनी घरेलू भाषा में क्या बोलते हो, ये लिखना है। ये आप लोग का तीनों का तीनों होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है कि मछली को आप लोग घर में क्या बोलते हो, जल को 2 शब्दों अलग अलग शब्दों में क्या बोलते हो, घर को 2 अलग अलग शब्दों में क्या बोलते हो, उसको आपको करना है। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि जहाँ मछली नहीं रहती उस पर घेरा लगाइए। कहने का क्या मतलब है कि जहाँ मछली नहीं रहती है, कहाँ नहीं रहती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्या कुआं में मछली नहीं रहती है, कहाँ रहती है मछली में, कहाँ नहीं रहती है, नदी में नहीं रहती है कि तालाब में नहीं रहती है कि पेड़ में नहीं रहती है, क्या समुद्र में नहीं रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा, अच्छे से को पढ़ना है प्रश्न को, तभी आप लोग अच्छे से कर पाओगे। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि जहाँ मछली नहीं रहती है उस पर घेरा लगाना है। तो मछली कहाँ नहीं रहती है प्यारे बच्चों, तो पेड़ में नहीं रहती है, बाकी तो समुद्र में रहती है, तालाब में भी रहती है, नदी में भी मछली मिल सकती है और कुआं में भी मछली रहती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि
जो पानी में रहता है उस पर घेरा लगाइए। किस पर घेरा लगाना है हमें? जो पानी में रहता है। क्या ये सब सारा चीज़ पानी में रहता है? नहीं, सारे चीज़ पानी में नहीं रहते। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन पानी में रहता है। मेढक पानी में रहता है। मगरमच्छ भी पानी में रहता है। मछली भी कहाँ रहती है? पानी में रहती है। ये गाय और ये बकरी क्या होती है? पानी में नहीं रहती है। अगला प्रश्न हमारे सामने में है कि इस कविता का कोई अन्य नाम लिखिए। ऊपर में जो ये कविता का नाम दिया गया है ओ मेरी मछली, क्या नाम दिया गया है? ओ मेरी मछली। इसके जगह पे इसे आप और क्या नाम दे सकते हो? यहाँ पे लिखना है। ओ मेरी मछली की जगह आप लिख सकते हैं ओ मेरी, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। इस चैप्टर का नाम अलग से सोच करके। ये रहा आपका होमवर्क कि आपको सोचना है कि इस कविता का और आप अन्य क्या नाम लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए कि पढ़िए, समझिए और खाली जगहों को भरिए। क्या करना है हमें? इन सब को पहले ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ये जो खाली स्थान दिया गया है उसे पूरा करना है, इसे भरना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है। कि मछली, एक उदाहरण भी दे के समझाया गया है हमें कि मछली को क्या करना है, किस भाषा में लिखना है, खाली जगह को किस तरह पूर्ति करना है। तो मछली के जगह यहाँ क्या लिखा गया है? मछलियाँ। तो इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे? बकरी का आंसर क्या होगा? बकरियाँ। गठरी लिखा गया है तो हम लोग गठरी का उत्तर यहाँ खाली स्थान में क्या लिखेंगे? गठरियाँ। टोकरी है यहाँ क्या होगा? टोकरियाँ। यहाँ पे क्या लिखा है प्यारे बच्चों? कुर्सी। यहाँ कुर्सी के खाली स्थान में क्या होगा? कुर्सियाँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लड़की। क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है लड़की। लड़की का हमको यहाँ क्या लिखना है खाली स्थान में? लड़कियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने में है कि समान तुक ध्वनि वाले शब्दों को कविता में से ढूंढकर लिखिए। क्या करना है? समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। समान, जो सुनने में लगे बिल्कुल एक जैसा। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे सामने गया है उदाहरण के तौर पर कि पानी, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची। और यहाँ पे लिख सकते हैं मेरी, तेरी, यहाँ, वहाँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ पे अगला सवाल क्या गया है कि हमें यहाँ मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। एक उदाहरण हमारा यहाँ दिया गया है कि आप लोग देख सकते हो मेरा का तेरा बताया गया है। तो हम लोग को भी इसी प्रकार से क्या करना है? इसी प्रकार बिल्कुल बनाना है। इसका आंसर करना है, मिलान करना है। तो पानी का होगा क्या? पानी का रानी हो जाएगा। उसके बाद जाल का क्या हो जाएगा? तो बाल हो जाएगा। आती का क्या होगा प्यारे बच्चों? जाती। बोलो का खोलो। जोड़ का क्या होगा? तोड़। इसी प्रकार आपको बनाना है। अगला प्रश्न हमारे सामने में है कि क्या करना है हमें? वर्ग पहेली। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, तोड़ फोड़ के हमें क्या करना है? इसे जोड़ना है और कुछ ऐसा एक नया शब्द बनाना है जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के साथ बताया गया है। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे कि वर्ग पहेली खाने में दिए गए अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाइए। ये हमें क्या बताया गया है? ये हमें एक प्रकार से खाना दिया गया, इसे क्या करना हमें? बनाना है, जोड़ना है। तो इसमें क्या क्या बन सकते हैं आइए हम लोग देखते हैं कुछ। मगर, मगर। क्या एक शब्द मिला हम लोगों को? म, ग और र, मगर। और क्या मिल सकता है? आइए हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं। कमल, कमल। उसके बाद और क्या मिल सकता है हमें यहाँ? तालाब, तालाब। एक और शब्द हमें यहाँ से मिलता है कि नमिया करना, गाना। और एक और शब्द मिला है हमें यहाँ पे
कि घड़ा घड़ा, कमल कमल, जहाज जहाज, सड़क सड़क, सफल सफल, इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे खोज करके बनाना है कि क्या बनाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है कि जाल नेट जैसी चीज़ों का उपयोग किन किन कामों में होता है, लिखिए। जो मछली का जाल बनाया जाता है और वो किन किन कामों के लिए होता है, यहाँ पे क्या करना है, उसका सवाल का जवाब देना है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। ये आप लोग का रहा होमवर्क कि जाल के जैसे जो जाल होता है और वो किन किन चीज़ों में काम आता है, हमें इसका आंसर करना है। तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क कि आप लोग खुद से कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्या क्या उपयोग करते हैं। ये जो मछली का जाल होता है फंसाने के लिए, उसके लिए हम लोग अलग से और क्या क्या उपयोग करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्यारे बच्चों, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं जो समझाती हूँ क्या वो आपको अच्छे से समझ में आता है। धन्यवाद।